अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी रमज़ान इज़ अप्रोचिंग रियली फास्ट एंड इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर नाउ। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और आप भी अगर मेरी तरह वर्किंग मदर हैं और बहुत बिजी हैं और जो है वो दिनों का काम घंटों में करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज पार्ट 1 है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया जी, लिस्ट बनाई। मैंने क्या-क्या चीज़ें बनानी है, आप भी पहले लिस्ट बनाएँ। आपकी अपनी हर एक की अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी जो है वो लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं डिशेज़ के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई, फिर मैंने देखा मेरे पास कौन-कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए। तो जो चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, जैसे मेरे पास थोड़ा बहुत जो था वो चिकन ब्रेस्ट और इस तरह से चीज़ें पड़ी थी, वो मैंने डिफ्रॉस्ट करने के लिए रख दी बाहर। और मसाले-वसाले जो थे वो भी मेरे पास पहले पड़े हुए थे। कुछ चीज़ों की डेट भी निकल चुकी हुई थी जो कि बिल्कुल पीछे कबर्ड में थी और मेरा जो था वहाँ पर नज़र नहीं जाती। तो सबसे पहले मैंने कहा जी मैं बनाती हूँ शामी टिक्कियाँ, जो कि बहुत मज़े की बनती हैं। और उसका सारा सामान जो है मैं निकाल के चली गई थी, और जो बाकी चीज़ें मुझे चाहिए थी तो फिर मैं जल्दी से ग्रॉसरी स्टोर पे आई और अपनी लिस्ट साथ लेके आई। लिस्ट के बगैर मत आइएगा, क्योंकि फिर आपको जो है वो एक आधा कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाती है और फिर हमारा जो है वो टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो चाहिए थे, मेरे पास वैसे मसाले-वसाले सारे पड़े हुए थे और मेरे पास एक पूरा जो है वो प्रोसेस है मसालों का, और मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर भी किया हुआ था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूँगी। तो मुझे बहुत पसंद है कि मैं जो है वो ज़ीरा और जो साबुत धनिया होता है उसको थोड़ा-सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रखती हूँ। खाली ज़ीरे का भी पाउडर बना के रखती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास 3 जो है वो डिफरेंट साइज़ेज़ में, 4 साइज़ में बल्कि ज़ीरा जो मैंने डाल के रखा होता है। बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। एक लॉट्स ऑफ ज़ीरा आपके पास हो और एक आपके पास ग्रीन चिलीज़, जो हमारी ये जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं। तो इससे खाने जो है वो बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारा जी टेस्ट वैसा नहीं आया। सबसे पहले जी कटिंग से मैंने काम स्टार्ट किया, और ये कटिंग जो थी ये तकरीबन 2 घंटे का जो था वो प्रोसीजर होने वाला था। लेकिन मैंने निकाली अपनी ये वाली मशीन, और अगर आपके पास इस तरह की फूड प्रोसेसर हो तो उसके साथ एक जो है वो पार्ट आता है, राउंड सा आता है, जिससे आप जो है वो ग्रेट भी कर सकते हैं, और उसको अगर उल्टी साइड पे करें तो वो गोल-गोल सा भी जो था वो कटिंग हो जाती है। तो साथ-साथ जो था मैं ओनियन जो था मैंने सिर्फ़ काट के रखा हुआ था धो के। तो जितनी देर में साथ-साथ ओनियन में डालती जा रही थी मशीन में कट होने के लिए, साथ-साथ इस तरह से जितने मेरे पास जो था लहसुन था, वो मैंने ऐसे एक किचन टॉवल लिया जो किचन पेपर होता है, और उसके जो था ऊपर से अच्छे से, आपके पास कोई सी भी स्टिक हो, कोई से भी हैवी चीज़ हो, आपने उसके ऊपर इसको अच्छे से प्रेस करना है और वो आराम से जो है वो निकल के आ जाता है। साथ-साथ क्योंकि मैंने नेक्स्ट जो था ये करना था, और बहुत ज़्यादा फ्रोज़न जो है मैं बहुत बड़ी अमाउंट में नहीं करती, क्योंकि 1-2 वीक का अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर टेस्ट और उसका जो है वो फ्लेवर वो इतना थोड़ा कम हो जाता है, और हाँ, जो आपकी हांडी जैसे डिशेज़ हैं उसमें वैसा टेस्ट नहीं बनता। तो यहाँ पर जी साथ-साथ जो था मैंने छोटा प्रोसेसर भी चलाया, क्योंकि इसमें मुझे जिंजर और ग्रीन चिलीज़ चाहिए थी शामी टिक्कियों के लिए। और यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 अनियन अगर आप हाथ से काटने लगें तो आपको 15-20 मिनट्स कहीं नहीं गए, लेकिन ये सिर्फ़ 3 से 4 मिनट में 3 मिनट्स में बल्कि ये सारा हो गया हुआ था। तो साथ में फिर क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा में सारी डिशेज़ स्टार्ट की थी, तो मैंने जो स्प्रिंग रोल्स है उसकी सब्जियों के लिए फिर मैंने वही वाली जो थी अटैचमेंट, उसके अंदर इस तरह से इसको ग्रेट करना शुरू कर दिया। और ये था जी कैबेज। कैबेज बहुत मज़े की लगती है, कैबेज और जो कैरेट्स हैं। कोई से भी आप अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है बेसिकली। तो ये भी तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसी अटैचमेंट के साथ बड़े अच्छे से कट हो गई हुई थी, क्योंकि जब मैंने मशीन बाहर निकाली थी तो मैं चाह रही थी कि मशीन का काम मैं एक ही दफ़ा में ख़त्म करूँ और धो के इसको एक साइड पर रख दूँ और फिर यहाँ पे जगह खाली कर लूँ। तो मैंने एक साथ सारी डिशेज़ जो थी वो कुक करना स्टार्ट की थी। नेक्स्ट प्रोसीजर था मेरा कुकिंग का। तो मैं आपको आपकी सहूलत के लिए अलग-अलग जो है वो रेसिपी दिखाऊँगी, ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन मैं आप एक ही साथ में जो है वो कुकिंग एक ही टाइम में स्टार्ट करती हूँ, और उसके बाद जो फिलिंग वाला प्रोसीजर था वो भी बहुत ईज़ी है। वो आपको इंशाल्लाह जो है वो डिटेल में वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो साथ में ये देखें, जो था सब्जियां जो थी कटिंग हो रही थी, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी नेक्स्ट उसके लिए वो भी मैं साथ साथ करती जा रही थी। तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा अगर आप प्लान करके इस तरह से चीज़ें कर लें तो बहुत टाइम सेव हो जाता है। और लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊँगी, काम तो आपको करना पड़ता है। तो जो धोने वाली चीज़ें थी, जिस तरह से धनिया हो गया, पुदीना हो गया, कोई चीज़ें होंगी वो भी बास्केट्स में धो के साथ सबसे पहले आपने रख लेनी है, ताकि उसका पानी जो है वो अच्छे से जो है वो निकल जाए, ड्रेन हो जाए, रिंस हो
जाए, क्योंकि बहुत गीली गीली सब्जियां जो है वो नहीं सही लगती और उनका बहुत ज़्यादा पानी उसके अंदर हो जाता है। तो सबसे पहले जी यहाँ पे जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट था वो मैंने बनाया और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल, और मुझे ग्रीन चिलीज़ बहुत पसंद है, थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी थी। आप चाहें तो बेशक उसको स्किप भी कर दें। इसमें से हाफ़ जो था मैंने फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि फ्रिज में भी 1 से 2 वीक बड़े आराम से निकल जाते हैं। मैं ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, 1 से 2 स्पून यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा ऑयल डाल लें तो फिर तो ये काफ़ी टाइम तक फ्रिज में भी रह जाता है, 3 से 4 वीक तक। तो फिर आप हांडी में ऑयल उतना ही कम करके डाल सकते हैं। तो जैसे ये सारा जो है वो हुआ, तो अब नेक्स्ट देखिए आपका टाइम कैसे सेव होने वाला है, कि जो आपने इसको फ्रीज़ कैसे करना है। आपने इसको बहुत पतला नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोटा होगा, तो बस एक एक चम्मच या जितना भी आप अपनी एक हांडी के हिसाब से डालते हैं। मैं तो एक बड़ा सारा जो चम्मच है भर के जो है मुझे चाहिए होता है। जो आइस क्यूब्स होती हैं वो छोटी होती हैं, उसको बहुत जो है वो मेंटेनेंस चाहिए होती है, क्योंकि आपने उसमें चीज़ें डालनी है, फिर आपने अच्छे से ऊपर से साफ़ करना है, फ्रीज़ करना है, फिर जब आपने उसको निकालना है बाहर, फिर भी आपको बड़ा ट्रिक चाहिए होता है। लेकिन ये जो है ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आइसक्रीम के बॉक्स होते हैं मेरे पास 2 लीटर के, और मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से बटर पेपर लगा के तो एक एक चम्मच आप डालते जाएँ। जब आप नेक्स्ट ये जब फ्रीज़ हो जाएगा, जब आप इसको निकालेंगे बाहर, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपने ये पेपर जो है निकाल देना है। जो बटर पेपर है या कोई भी आपके पास अगर शॉपिंग बैग हो वो यूज़ कर लें, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ये देखिए रेडी टू यूज़ होती हैं और टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। अदर दैन कि आप जो है वो आइस क्यूब्स ट्रेस जो है उसमें यूज़ करें, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है काम। तो वे तो वैसे हर एक की अपनी चॉइस होती है। तो साथ में धनिया भी काट के जो था वो भी इसी तरह मैंने बॉक्सेस में रख दिया हुआ था। और इसके ऊपर यह है कि आप लेबल कर लें, क्योंकि एक ही तरह के बॉक्सेस में फिर कई दफ़ा समझ भी नहीं आ रही होती। तो उसके बाद था जी मेरी चटनी, जो कि सबको बहुत पसंद है, और इसमें इमली जो है वो काफ़ी ज़्यादा सारी मैं डालती हूँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें 1 ऑनियन मैंने लिया था, 2 जो थे वो लहसुन के पीसेस लिए थे बड़े बड़े, और साथ में जी मैंने फिर लिया ये इमली ली है, और साथ में ग्रीन चिलीज़ काफ़ी सारी ली हैं, 5 से 6 है। तो मैंने आपको पहले भी कहा ग्रीन चिलीज़ मेरी कुकिंग में, मेरी हर चीज़ में बहुत यूज़ होती हैं, और उसके साथ टेस्ट बहुत मज़े का आता है। हमारी ख़ास तौर पे जितनी भी हमारी डिशेज़ हैं, फ्राइंग वाली हों, कुकिंग वाली हों, खाने वाली हों, ग्रीन चिलीज़ का जो है वो कोई जवाब नहीं है। तो जी यहाँ पर जैसे ही ये बनता जा रहा था, अब मुझे ये था कि चटनी जो थी थोड़ी मोटी-मोटी चाहिए थी रायते के लिए। अगर आपने थोड़ी बारीक करनी हो, क्योंकि दही भल्लों वगैरह की उसकी टॉपिंग के लिए अगर आपने डेकोरेशन के लिए करनी है, तो आप इसको थोड़ा-सा और पतला कर लें। तो हर एक की अपनी चॉइस होती है। तो मुझे थोड़ा मोटा-मोटा चाहिए था, तो मैंने इसको फिर इसी तरह से रखा है। और साथ में जो मफ़िन ट्रे होती है, जो कि हम केक्स बनाते हैं, कपकेक्स, उस ट्रे में फिर मैं अब इसको करने लगी हूँ। ये भी बहुत ईज़ी होती है। जिसी तरह आप निकालेंगे 2-3 मिनट आपने ट्रे बाहर रखनी है, और ये आराम से चम्मच के साथ ये बाहर निकल जाता है फ्रोज़न, और कोई मतलब कि ज़रूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि इसमें बड़ा पोर्शन हो जाता है, आइस क्यूब में बहुत छोटे-छोटे होते हैं, तो ये एक टाइम में बड़ा अच्छे से रायते के लिए जो है वो सेट हो जाता है। तो थोड़ी-सी मैंने फ्रेश चटनी फ्रिज में भी रख ली थी अपने यूज़ के लिए, क्योंकि हमारे घर में सभी बहुत शौक से खाते हैं मिंट वाली, और ये हेल्थी भी बहुत होती है। और इससे यह है कि जब आप थोड़ा सा इसमें जो लहसुन डालते हैं, गार्लिक, उससे हेल्थी हो जाती है चीज़। तो ये काम हो गया। अब ये देखिए मेरे सारे चूल्हे ऑन थे, और ये मैंने 2 बैचेज़ में इस तरह से चूल्हे ऑन करके कुकिंग की थी, और वो आसानी हो गई थी मुझे। सबसे पहले मैंने लिया है जी 1 केजी ब्रेस्ट है यहाँ पे, चाहें तो आप थाई भी इसके अंदर डाल सकते हैं, मैंने ब्रेस्ट लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए सारे मसाले, इसमें अब शामी टिक्कियों में जो है वो साबुत मसाले बहुत ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि रोस्ट वगैरह जो मैंने करके रखे हुए थे, ज़ीरा और वो क्लिप मेरे से पीछे से मिस हो गया हुआ था। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा आलू लिया है, 1 ऑनियन लिया है, और गरम मसाला थोड़ा सा, ये बाद में जाएगा जब हम बाद में उसको करेंगे। ये है जी धनिया पाउडर, जो फ्लेक्स हैं चाहे वो डालें, या साबुत जो रेड बड़ी वाली मिर्चें होती हैं वो भी इसके अंदर जा सकती हैं। नमक हो गया, और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए डाल दें, और इसको आपने बंद कर देना। अब जो दाल अगर पहले से सोक की हुई हो और अच्छे से कुक की हुई हो, तो आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये नीचे बड़ी जल्दी से लग जाती है जो चनों की दाल होती है। तो साथ साथ हिलाते जाएं। तो मैंने इसको दूसरे पॉट में फिर निकाल लिया था, और मैंने दाल जो थी वो बहुत कम ली थी, 1/2 केजी ली थी, और चिकन 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था। बल्कि दाल जो है वो 1/2 केजी से भी आप कम लें तो ठीक रह जाता है। मेरी मदर इन लॉ को थोड़े से बारीक शामी पसंद है, तो उनके लिए हाफ़ निकाल के मैंने इस तरह से ये शामी टिक्कियाँ बनाई हैं। और मुझे जो है वो नॉर्मली थोड़ा मोटा मोटा चाहिए था, ताकि इसके अंदर जो था थोड़ा सा मुझे नज़र आए। लेकिन अगर दाल अच्छे से कुक नहीं होगी, तो आप जो नेक्स्ट ये वाला प्रोसीजर है ये नहीं कर सकते, फिर आँखों जो है ना वो दाल की आँखें खुली रहती हैं, और जो कि देखने में भी और खाने में भी अच्छा नहीं लगता। दाल अच्छे से कुक होगी तो इस तरह से आप अगर किसी चीज़ से प्रेस करेंगे बाद में, या मैशर से कर लें, तो बड़े अच्छे से आराम से
हो जाएगा। तो मैंने फिर ये नीचे रखी क्योंकि ठक ठक की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। मैंने कहा है कुछ चीज़ ना यहाँ टूट जाए। तो फिर मैंने इसको नीचे रखा और इसको बार बार प्रेस किया। और अब साथ में जो था, आप टेस्ट चेक कर लें किसी चीज़ की जो ज़रूरत हो, नमक मिर्च वगैरह जो हमने बाद में इस तरह से जो इसका मिक्सचर है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी। इसमें ग्रीन चिलीज़ थी काफ़ी सारी। अगेन ग्रीन चिलीज़ के बगैर कोई गुजारा नहीं है। जिंजर था, जिंजर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक मिर्च और जो मसाला मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था वो डाला है इसके अंदर। और धनिया थोड़ा सा डाला है। और एक ऑनियन था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हाफ ऑनियन था, वो भी बड़ा अच्छा लगता है अगर आप जिंजर के साथ इसको पीस लेंगे। तो ये अनारदाने का पाउडर है जो कि बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आता है। तो ये मैंने थोड़ा सा उसी वक्त खा के चेक करके भी देखा था कि किस तरह की ये शामी बनी है। अंडा मैं नहीं डालती। अब जब इसको बनाने की बारी आई थी तकरीबन रात के 11-12 बज चुके थे और मैं इतनी थक चुकी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मैंने ये काम करके ही सोना। और मुझे जो थे मेरे पास कुकी कटर है, मेरे बच्चों को बड़ा शौक है कुकीज़ बनाने का, तो मेरे पास हर तरह की शेप के कटर्स हैं, लेकिन राउंड वाला मुझे मिल नहीं रहा था और मैंने ये काम स्टार्ट कर लिया था। तो मैंने कहा चलो जाने दो, अब हार्ट शेप है तो हार्ट शेप ही शुरू उसी से कर लेती हूँ। तो बस आराम से मैंने इस तरह वर्क टॉप के ऊपर ये सारे मिक्सचर को रखा, उसको इवन आउट किया। इसकी जो कितना थिक आपने रखना है, कितना मोटा, वो अब आपकी मर्ज़ी है। मुझे थोड़े से इस तरह से मोटे पसंद है, तो मैंने फिर इस तरह से जल्दी से बस नीचे रख के, और तकरीबन ये 10-15 मिनट्स में ये बन गए थे। लेकिन फिर भी काम तो काम होता है, आपको पता है, टाइम तो लगता है। बिल्कुल हम ये कहें कि हाथ भी ना लगे और टाइम भी ना लगे और काम हो जाए, ऐसे नहीं होता जी। काम आसान हो जाता है टिप्स के साथ। अब यहाँ पे मेरी कुकिंग स्टार्ट होने लगी थी, जो कि चीज़ पास्टी का, एक में स्प्रिंग रोल का और एक में समोसों का जो था मिक्सचर बन रहा था। और क्योंकि मेरे पास ऑनियन कटा हुआ था, सारी चीज़ें रेडी थी, तो अब मैं अपनी कुकिंग पे फोकस कर सकती थी साथ साथ। तो ये देखिए, ऑयल इतना सा डालना है कि बस ये नीचे ऑनियन स्टिक ना हो। और जो साथ में ये मैं आपको दिखाने के लिए हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो है वो पूरी रेसिपी में आपको मैं तकरीबन हर जो है वो अलग अलग आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरह से ये बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे चिकन पास्टी जो है वो बन रही है। इसके लिए मैंने 1 kg थाई लिया था और उसको बॉईल कर लिया था, नमक, थोड़ा सा मसाला और काली मिर्च डाल के। और थोड़ा सा ऑनियन इसमें तकरीबन 1 ऑनियन गया है। और उसको बटर डाल के हल्का सा आपने सौते करना है। इसको बिल्कुल रेड नहीं करना, बस हल्का सा 2 से 3 मिनट। उसके बाद ये है जी मैदा, प्लेन फ्लावर 2 चम्मच डाल के बस अच्छे से रोस्ट किया है मैंने इसको। रोस्ट आपने जो है वो इसको जलाना नहीं है, हल्की सी हीट पे इसको 5 मिनट तक आपने रोस्ट करना, ताकि कच्चा ना रहे। बाद में 3 से 4 जो थे वो कप मिल्क के आप इसमें डाल दें और इसको तकरीबन मीडियम हीट पे, लो टू मीडियम, इसको पकने दें। कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा। जब ये थिक हो जाएगा, जो हमारे पास बॉइल्ड चिकन थी जिसके हमने जो थे वो उसके स्ट्रैंड से कर लिए थे रेशे से, तो वो बस हमने इसको अच्छे से इसके अंदर डाल देना। साथ में जिंजर गार्लिक का पाउडर जाएगा, चाहे तो ऑनियन पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑनियन मैंने शुरू में यूज़ कर लिए थे तो वो मैं नहीं डाली। चिली फ्लेक्स जाएंगे, नमक और काली मिर्च जाएगी इसके अंदर, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। तो बच्चों के लिए आपको पता है कि बहुत ज़रूरी होता है, छोटे बच्चे रोज़ा रख रहे हैं तो उनकी पसंद की चीज़ें अगर माएँ ना बनाएं, जैसे हमारी अम्मियाँ जो थी, मेरी अम्मी बनाया करती थी हमारे लिए, जब रोज़ा खुलता था तो बहुत अच्छा लगता होता था। सारी रोज़े की जो थकन होती थी वो उतर जाती होती थी मज़े मज़े की चीज़ें देख के। तो मुझे भी ये होता है मेरे बच्चे जो चीज़ें शौक से खाएं मैं बनाऊँ। तो बस यहाँ पे मैंने फिर स्वीट कॉर्न डाल दिए। मेरे बच्चे जो दूसरी बाकी सब्ज़ियाँ इतनी शौक से नहीं खाते, आप चाहें तो इसमें जो मर्ज़ी सब्ज़ी ऐड कर लें इस तरह इस पॉइंट पे। अब इसको एंड में अच्छे से ड्राई कर लेना मिक्सचर को और ठंडा कर लेना। और पफ पेस्ट्री ये मैंने ली थी अपनी ग्रॉसरी शॉप से, हर तरह की पफ पेस्ट्री जो है वो मिल जाती है वहाँ पे। ये फ्रोज़न वाली थी, इसको 2 घंटे पहले से मैंने निकाल के बाहर रखा था डीफ्रॉस्ट होने के लिए। थोड़ा सा बटर इसके ऊपर लगा दिया था, और जितना साइज़ आपने रखना हो आप उतने ही जो है वो इसके स्क्वायर पीसीस जो है वो कट कर लें। इस वाली चीज़ ये जो पास्टी थी इसमें पेस्ट्री, सॉरी, ये वाली जो पेस्ट्री थी इसमें 2 इस तरह की शीट्स थी और एक शीट से काफ़ी ज़्यादा 12 से तकरीबन 12 पास्टीज़ बन गई थी। तो इसी प्रोसीजर के तहत चिकन की जगह बस चीज़ अगर आप डाल देना तो वो चीज़ पास्टी, वेजिटेबल चीज़ पास्टीज़ भी बन जाती हैं। तो मैंने चीज़ पास्टीज़ बनाई थी प्लेन, क्योंकि मेरे बच्चे ओनियन चीज़ पास्टी भी बड़े शौक से खाते हैं, और ये चिकन वाली पास्टी थी। तो इसी बस बिल्कुल इसी प्रोसीजर में एंड में आपने जो है वो चीज़ डाल देनी है चिकन की जगह, तो फिर आपकी 2 तरह की वैरायटी जो है वो बन जाती है। तो बस जी इसको इस तरह से मोड़ के आपने अच्छे से जो है वो इसको बंद कर देना, और इसके ऊपर थोड़ा सा फॉक के साथ 1-2 कट लगा देने हैं, ताकि स्टीम जो है जब ये कुक होती है ओवन में या एयर फ्राई में, तो ये बड़े आराम से जो है वो आप इसके ऊपर बस हल्का सा जो है वो मिल्क जो है वो डालें, ब्रश आउट कर दें, तो ये बहुत मज़े की चीज़ पास्ता जो है वो रेडी हो जाती है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मुझे तो खुद पर्सनली फ्रोज़न चीज़ें खाने का इतना ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन जो है वो बच्चों को, आपको पता है जब आप रोज़ा खोलें तो थोड़ा सा
पुरानी चीज़ें खाने का, इस तरह की चीज़ें खाने को दिल होता है। तो बस इसको मैंने फ्रीज़र में रखा, फिर फ्रीज़रिंग जो थी, ये देखें सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में मैंने फ्रीज़ कर दी हुई थी अपनी फ्रिज में। तो अब मैं ये सारे जो थे वो ज़िप-लॉक बैग्स में डाल रही थी और मैं बड़ी हैप्पी थी। बाकी पार्ट 2 इज़ टू बी कंटिन्यूड। अल्लाह हाफ़िज़।